ओके, अगला टॉपिक अभी करेंगे। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है वो बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है। ये हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। तो यानी होल स्क्वायर को तो आप ऐसे खोल के लिख सकते हैं, क्या उल्टा भी हम करके देख सकते हैं इसको, यानी ये आंसर हो और इस पे पहुंचना हो तो आप क्या वो कर पाएंगे ये? तो वो अभी देखेंगे। तो उसने सबसे पहले का एग्जाम्पल यहाँ पे समझाया है बहुत अच्छे से। तो एग्जाम्पल कैसे काम कर रहा है वो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप दो टर्म्स को जो है ना एज ए होल स्क्वायर लिखेंगे। कौन कौन सी? एक तो जो जिसके ऊपर स्क्वायर है वो वाले टर्म को, और एक जो सिंगल नंबर है उसको लिखेंगे हम। तो एक्स के ऊपर है तो इसको लिख देंगे एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट लगा के, प्लस, और लास्ट में जो नंबर है वो फोर है उसका भी टू का स्क्वायर आएगा। अगर वो ये कह देगा ना कि इसको फैक्टराइज करना है आपको, इसको एज ए होल स्क्वायर लिखो, ठीक है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे, एक्स का होल स्क्वायर और जो नंबर है उसका कर देंगे, फिर प्लस, क्योंकि सब में प्लस है तो हम भी क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। अगर एक माइनस आएगी तो फिर मैं जो है ना यहाँ पे माइनस यूज करता, अभी प्लस है तो सब में प्लस लगा दिया। फिर टू के साथ प्लस, टू तो लिखेंगे लिखेंगे, ये टू अपनी मर्जी से लिखेंगे, साथ में जो ब्रैकेट के नंबर था अंदर वो एक्स था, तो ब्रैकेट में एक्स, और इस ब्रैकेट के अंदर टू था। अब क्रॉस चेक कर लेंगे, भाई एक्स का स्क्वायर ठीक है, टू टू द फोर एक्स ये भी ठीक है, टू का स्क्वायर फोर है। तो ये क्या करेंगे, ये आपका बन गया जो ए का स्क्वायर, ठीक है, ये क्या बन गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये बी बन गया, प्लस टू ए बी हो गया। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी जो भी टर्म ब्रैकेट में है उनको दोनों को ऐड करो, तो हमारा पहले एक्स है फिर बाद में टू है, तो इनका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। आगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो और आपको समझ में आएगा अच्छे से। अभी देखते हैं ये वाला जो है, 36 एक्स का स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस वन। तो मैंने कहा जिसके ऊपर स्क्वायर है उसको लिखेंगे एज ए होल स्क्वायर। तो 36 होता है सिक्स का, और सिक्स एक्स, इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। भाई सिक्स का 36, एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस, और सबसे लास्ट पे एक नंबर बताया था तो नंबर को लिख देंगे वन का स्क्वायर। अब प्लस में टू अपनी मर्जी से लगाएंगे, और साथ में जो ब्रैकेट के अंदर नंबर है सिक्स एक्स और एक है वन। अब ये बन गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ये हो जाएगा जो ब्रैकेट के अंदर नंबर है वो दोनों को ऐड करके और एज ए होल स्क्वायर इसको लिख देंगे हम। तो ऐसे करके जो है एक डिफरेंट उसने एग्जांपल बताया यहाँ पे कि इसका कैसे करोगे आप, 50 का 50 पी का स्क्वायर प्लस 60 पी क्यू और प्लस में 18 क्यू स्क्वायर, इसका कैसे करोगे? तो देखो 50 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, तो ये अगर स्क्वायर नहीं होता और फिर भी वो कह रहा है कि इसको करो आप, तो आप फैक्टर करने ही है तो क्या करेंगे, फैक्टर तो जरूर बनेगा अगर उसने कह दिया तो अगर सीधा स्क्वायर नहीं बन रहा तो आप पहले कुछ कॉमन देखो, भाई ऐसा क्या नंबर जो सब में सबको इनको डिवाइड कर दे, वो कॉमन हो जाएगा। तो टू है ना, इन सबको डिवाइड कर सकता है, टू से डिवाइड कर दो सबको, तो ये बन जाएगा 25 पी का स्क्वायर प्लस 30 पी क्यू और प्लस में 9 क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, टू तो ऐसे कैसे बाहर रहेगा। अब ये पी का यहाँ पे स्क्वायर है ना 25 पी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 5 पी का होल स्क्वायर प्लस, और सबसे लास्ट में 9, तो 3 क्यू का होल स्क्वायर। क्योंकि ये जो है ना यही नंबर है जो होल स्क्वायर, भाई 30 को तो लिख नहीं सकते लेकिन 9 को तो लिख सकते हैं। प्लस टू के साथ जो ब्रैकेट के अंदर नंबर आया, तो यहाँ पे आया 5 पी और यहाँ पे क्या आया 3 क्यू, ठीक है। तो ये बन गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ab। तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 5 पी प्लस, ये तो आपका ए हो गया, ठीक है, और ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे तो ये 3 क्यू, और इसका क्या लगा देंगे हम, एज ए होल स्क्वायर। अब बड़ी ब्रैकेट को चाहो तो बेशक से हटा सकते हो, सीधा टू के साथ रख सकते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 2 × 5 पी। ऐसे उसने करके यहाँ पे जो है ना सब चीजें आपको बताई हैं। काम बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और जो अगर ये समस्या आती है कि भाई स्पीड स्लो हो रही है, तो मैं इसलिए स्लो स्पीड में पढ़ा रहा हूँ ताकि आराम से बच्चा समझ सके। अगर आपको स्लो लग रही है तो आप इसको वीडियो को जो है ना फास्ट करते हैं, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें 6 से लेके 10 तक जो कंटेंट है वो रहेगा इस हमारे चैनल के ऊपर, तो जो है ना आपका ये आगे तक काम आएगा ये।
चैप्टर वाइज आपका कंटेंट रहेगा, तो आपके लिए बेनिफिट करेगा। टीचर्स अगर कोई हैं तो वो भी इसको जो है ना सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि वो अपने बच्चों को ये वीडियोज़ दिखा सकते हैं। फिर यहाँ पे वो थिंक कर रिफ्लेक्ट में क्या कहता है कि क्या होगा अगर इस फॉर्मूले में b को माइनस पी से रिप्लेस कर दें? तो भाई वो कह रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है? ये 2ab आप बीच में भी ले सकते हैं। वो भी b की जगह पे माइनस b कर दो, यहाँ पे कहता है वो, तो क्या हो जाएगा? तो b की जगह पे माइनस b कर दिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b की जगह पे माइनस b कर दिया प्लस 2a और b की जगह पे माइनस b कर दिया। ये क्या बन जाएगा? a का स्क्वायर। अब माइनस का जो स्क्वायर अगर आता है तो वो प्लस होता है, ये माइनस इंटू माइनस का जो है ना वो प्लस बन जाते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ये प्लस माइनस माइनस बना देंगे, मल्टीप्लाई 2ab। इधर क्या बन गया था? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये एक नई आइडेंटिटी जो है आपकी बन के आ गई है इसके लिए। अच्छा जी, यहाँ पे जो कंटेंट है ना, ये उसने जर्नल बात बताई जो चैप्टर के शुरुआत वाली पहली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप कोई भी लगातार जो तीन स्क्वायर नंबर लेते हैं तो इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, और उसमें से माइनस 2 टाइम्स करते हैं बीच वाले का, तो आंसर 2 आएगा। उसने कहा कि भाई ऐसा है, नंबर ना लेके और तुम ये ले लो। तो उसने एक n नंबर ले लिया, उससे पीछे वाला n-1 हो जाएगा और एक आगे वाला n+1 हो जाएगा। फिर वो यही काम करेगा, क्या करेगा? इन दोनों की पहले की और लास्ट की मल्टीप्लाई करेगा वो, ठीक है? और उसमें से -2 टाइम्स n करेगा वो। तो आपका जो आंसर लास्ट में क्या आएगा? जो है काट पीट के लास्ट में आपका 2 ही जो है वो बच जाएगा इसमें, 2 ही बचेगा। तो ये एक जर्नल जो टॉक है वो थी, कुछ ज़्यादा ज़रूरी मैं इसको नहीं कहूँगा, खामखा बड़लने के दिमाग के, थ्योरेटिकल जो चीज़ है ये। ये अच्छी बात बताई उसने कि भई अगर 29 का स्क्वायर करना हो तो कैसे करेंगे आप? ठीक है। तो 29 का स्क्वायर कैसे करेंगे? आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इसको 20 प्लस 9 का स्क्वायर कर लो, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो पिछले वीडियो में किए थे हमने। या फिर एक काम और भी है, 30 माइनस 1 कर लो। अब मैं इसको ज़्यादा प्रेफ़र करूँगा, क्यों? क्योंकि इसमें जो है कैलकुलेशन कम हो जाएगी, तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? अभी आपको मैं करके दिखाया था कि ए स्क्वायर प्लस बी, पर स्क्वायर के आगे तो साइन प्लस का ही रहेगा, याद रखना है। क्योंकि माइनस आ गया तो हम भी माइनस लगाएंगे, -2ab। तो हम भी यहाँ पे भी करेंगे हमारा पहली टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब माइनस की 1 नहीं कहना है वो, क्योंकि हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो ये माइनस माइनस कट जाएंगे, तो बी हमारा 1 बचेगा। ये -2 इंटू ए 30 और बी हमारा 1 है, तो ये 900 प्लस 1 माइनस 60, इसका आप आंसर निकाल लेंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। अगले पेज पे चलते हैं हम। तो ये एक उसने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बता दी। ज्योमेट्री के हिसाब से अगर आप चाहें तो पेपर कटिंग वगैरह करके भी इसको देख सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। तो इसको मैं समझाने के लिए यूज़ करूँगा मैं अपना खुद का डायग्राम। पेज ले लेते हैं हम, चलो इसी पे कर लेते हैं। देखो, एक बड़ा-सा स्क्वायर लिया मैंने, जिसकी साइड ए थी। एक बड़ा-सा स्क्वायर लिया जिसकी साइड कितनी है? ए साइड है। फिर इसमें थोड़ी-सी जगह छोड़ के यहाँ पे कट लगा देंगे। और जितनी जगह यहाँ पे छोड़ दी उतनी जगह छोड़ के यहाँ पे भी कट लगा देंगे। तो ये मैंने कह दिया जो कट लगा है ये बी का लगा है, ये बी का लगाया है। अच्छा, इसको बी ना लगा के चलो ठीक है, इसको थोड़ा-सा आसान कर लेते हैं और इसको ना कह के जो बड़े वाला हिस्सा उसको बी कह देते हैं हम। यहाँ से लेके यहाँ तक जो चीज़ है ये आपकी बी है। ऐसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? ये भी आपका बी ही है। अब क्या करेंगे, इस ये आपकी जो है ना ये क्या चीज़ बच गई? ये साइड कितनी बच गई? ये पूरी तो ए थी, उसमें से बी काट दिया। तो क्या बच जाएगी? ए माइनस बी बचेगी। कौन सी बचेगी? कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ऐसे ही यहाँ से लेके यहाँ यहाँ तक वो भी कितनी बचेगी आपकी? आपकी ए माइनस बी बचेगी, क्योंकि स्क्वायर था, बी ए थी, तो उसमें से बी का कट लगा दिया। रस्सी को काटते ऐसे काटेंगे तो ए माइनस बी बचेगी। मतलब ये मान लो पूरी 5 है और आपने 5 की थी उसमें से कट लगा दिया 3 के ऊपर। तो ये कितनी बचेगी? ये बचेगी 5 माइनस 3। जो पूरी थी उसमें से एक कट लगा दिया, तो हमारी पूरी ए थी तो में कट लगा दिया हमने बी का, तो ए माइनस बी बचेगी। अब इसको एक कंप्लीट करेंगे तो ये आपका एक स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर की साइड कितनी है? ए माइनस बी। तो साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर का, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा इसका। ये जो आपका एरिया है
ये जो एरिया इसका क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपका एरिया हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम कलर डाल लेते हैं, इसमें मैजिक कलर डाल देते हैं इसमें, ठीक है। तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, जो ए स्क्वायर पूछ गया। अब ये पूछ ले भाई तू आप सीधा ना बता कि आप पूरे में से काट के बताओ, तो पूरे में से काट देंगे कैसे। अब a माइनस बी का जो छोटे वाले स्क्वायर का एरिया है, इसको हम निकालने का एक तरीका और भी यूज कर सकते हैं क्या, कि भाई ये तो साइड का स्क्वायर सीधा हो गया, ठीक है। पूरे में से क्या काटे हम कि ये बच जाए आपका, तो पूरे में से, तो पूरा जो था ना ये, इसका एरिया कितना था, ए साइड थी तो ए स्क्वायर था इसका एरिया, माइनस, अब इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, ये एक रेक्टेंगल बनेगा जिसकी ये साइड तो बी है और ये साइड कितनी है, ये तो ए है, शुरुआत में हमने देखी थी। तो एरिया कितना हो जाएगा, ए बी। तो अगर पूरे में से इस वाले को हम माइनस कर दें और इस वाले को माइनस कर दें तो ये बच जाएगा, वही अपने को निकालना है। तो पूरे में से ए स्क्वायर में से इसका एरिया क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड, तो लेंथ और ये आपकी ब्रेड था तो ए बी, ठीक है। और उसमें से ये इसका क्या एरिया आएगा, तो ये तो बी है, यहाँ से लेके जाता क्या है, बी है। और ये कितनी है, ये तो स्क्वायर था ऊपर वाला, इसकी तो साइड ए माइनस बी थी, तो माइनस कर देंगे बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको जब खोलेंगे ना तो ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। तो आपका जो है ना ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इसकी ज्योमेट्री के जो इंटरप्रिटेशन है वो है कि कैसे आप ज्योमेट्री के थ्रू, ड्राइंग के थ्रू इसको दिखा सकते हैं। इसको अगर समझ में ना आए तो थोड़ा सा आप दोबारा सी वीडियो को बैक करके देखेंगे 2-3 बार तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बार-बार नहीं समझाएँगे क्योंकि जो है ना इससे क्या होगा कि वह वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो लिमिट होती है इस पे। तो हम आगे चलते हैं हमारा, तो अब आगे आपकी एक्सरसाइज सेट नंबर 4.2, ये देखते हैं कि कैसे काम करेगा ये। ओके, अभी ये तो मैं आपको करवा ही चुका हूँ, तो मैं ये ना करवा के आए, चलो ये भी कर लेते हैं। 9x का स्क्वायर प्लस 24xy और प्लस का 16y स्क्वायर। ये आपको किस-किस का स्क्वायर पता है? 9 का और 16 का, पर 24 का तो पता ही नहीं ना। तो ये होता है 3 और साथ में x, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस लास्ट में 16 का होता है 4 और साथ में y और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, प्लस 2 अपनी मर्जी से लगाएंगे साथ में, और जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है वो लिख लेंगे 3x और 4y। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। तो ये तो होता है जी a, तो आपका 3x था ब्रैकेट के अंदर और उधर 4y था, तो होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका होगा फैक्टराइज। ऐसे ही जो है हम इसका देखेंगे 4x स्क्वायर वाले का, तो इसमें क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे 2s का होल स्क्वायर प्लस प्लस लास्ट में 5t का होल स्क्वायर प्लस 2 के साथ में 2s और साथ में 5t, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a आपका 2s है और b आपका 5t है, इसका होल स्क्वायर। तो ये सिंपल क्वेश्चन है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन कहूँगा इनको। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, तो इस पे क्या है, सेम वही चीज़ है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ ये वाला क्वेश्चन करने के लिए, थोड़ी प्रैक्टिस खुद भी करेंगे। इस वाले को देखते हैं भाई, 64 पी का स्क्वायर प्लस में 32/3 पी क्यू एंड 4 प्लस 4/9 क्यू का स्क्वायर। आप 64 का स्क्वायर जानते हैं और 4 का और 9 का भी जानते हैं, तो ये हो जाएगा 8p का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर लास्ट में प्लस, इसको लिख देंगे 2/3 क्यू, ठीक है, 4 का 2 9 का 3 और साथ में क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर, प्लस 2 के साथ। अब मैं आपको फिर बता रहा हूँ प्लस ही क्यों लगाया, माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि सारी टर्म प्लस की थी। प्लस 2 के साथ जो ब्रैकेट में टर्म्स है 8p है और उधर से क्या है 2/3 क्यू। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, इसका 64 आ जाएगा और इसका कितना आएगा 8 टू द 16 टू द 32 pq/3, ठीक है, तो मैचिंग हो रहा है। सीधा लिख देंगे 8p प्लस 2/3q। ये हमारा ये तो a था पूरा और ये हमारा लास्ट में b था, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन है थोड़े से लीक से हटके हैं, कैसे हैं, वो कह रहा है कि भाई आप कॉमन निकाल के कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या, 3a का होल स्क्वायर प्लस में 4ab प्लस में 4/3b स्क्वायर। अब हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो हमें दिक्कत आएगी, हमें नहीं पता कि 3 क्या लिखे हम, या 4/3 फिर से आ गया।
तो इन फैक्टराइज्ड के केस में आपको सजेस्ट करूँगा कि अपॉन में जो भी चीज़ है ना उसको ख़त्म कर दो आप। अपॉन में जो भी चीज़ है ये वाली जैसे आपका 3 है, तो 3 ख़त्म करो और 3 ख़त्म कैसे हो जाएगा? जब इस पूरी टर्म को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या हो जाएगा आपका ये? वो हो जाएगा आपका 3 ख़त्म हो जाएगा भई। हर एक टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा ना ये 3 इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो अब क्योंकि अपनी मर्ज़ी से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बैलेंस करने के लिए हम 1/3 से भी डिवाइड करेंगे। ठीक है? अपनी मर्ज़ी से हम क्या करेंगे 1/3 भी आप इसमें डिवाइड भी करेंगे। ताकि क्योंकि मल्टीप्लाई 1 से की जा सकती है और 1 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1/3 ये लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ से इरेज़ करके मैं और इसको आगे की साइड लिखता हूँ। क्या? कुछ ऐसे। हम 3 से तो करेंगे 1/3 से तो करेंगे डिवाइड और इंटू 3 करेंगे और अंदर लिख देंगे 3a का स्क्वायर प्लस में 4ab प्लस में 4/3b का स्क्वायर। अब क्या करना है 1/3 को तो छोड़ दो 3 की मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1/3 अंदर बनेगा 9a स्क्वायर प्लस में 12ab प्लस में 4b का स्क्वायर क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा ये। अब इनका तो हमें पता ही है कि 9 होता है 3a का प्लस प्लस ये 2b का और प्लस में 2 के साथ में जो 3a और 2b ये तो अभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस की तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा तो 1/3 a आपका हो जाएगा 3a प्लस b बनेगा 2b इसका होल स्क्वायर ये आपका आंसर रहेगा। इस वाले केस में आप कमेंट करके बताइएगा मुझे कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो हम इसके लिए आप बता दीजिए। अभी इसका बताया था, अभी इसके अपोन में 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका आप देख लीजिए। चलो मैं कर देता हूँ इसको अभी फिर। 9/5 एस का स्क्वायर प्लस में 6sv प्लस में 5v का स्क्वायर। अपोन में 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 9/5 एस का स्क्वायर प्लस में 6sv प्लस में 5v का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1/5 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा 9s स्क्वायर प्लस 30sv और प्लस में 25v का स्क्वायर। तो 1/5 इसको लिख देंगे 3s का स्क्वायर प्लस प्लस लास्ट में 5v का स्क्वायर 25 हो जाएगा ये प्लस 2 के साथ ही दोनों लिख देंगे 3s एंड 5v। तो ये बन जाएगा 1/5 3s प्लस में 5v का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ये आपका जो है ये आपका आ गया फिर नंबर के ऊपर बेस्ड। अभी मैं 29 का करके दिखाया था ना, अब ये 79 का देखेंगे। उसने कह दिया इसका यूज करना है भाई, आपको माइनस करना है, यानी 70 प्लस 9 ना लिख के आपको माइनस का लिखना है। तो 80 माइनस 1 कह देंगे भाई, 79 का स्क्वायर कहा उसने तो 79 को लिख सकते, लिख देंगे 80 माइनस 1 और इसका लिख देंगे होल स्क्वायर, ये 79 का स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर ठीक है वो आपका प्लस b का स्क्वायर वो 1 है। तो बच्चे कन्फ्यूज होते हैं भाई -1 नहीं, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो a माइनस बी तो माइनस माइनस कट जाती है तो b बचेगा 1। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab तो -2 इंटू a इंटू बी। तो ये आ जाएगा 6400 प्लस 1 माइनस का 160। जब इसको आप इनका आंसर निकाल लेंगे प्लस माइनस करके और 193 को आप लिख देंगे 100 माइनस 200 माइनस 7 का स्क्वायर, ए माइनस बी का हो जाएगा। तो ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 299 का स्क्वायर का है तो इसको लिख सकते हैं 300 माइनस 1, ए माइनस बी का स्क्वायर तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2 के साथ में ए इंटू बी। तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, 90,000 प्लस 1 माइनस का 600 है, इसको प्लस माइनस कर लेंगे आंसर आपका आ जाएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और मैं फिर आपको कहूँगा कि स्पीड अगर ज़्यादा स्लो लगती है तो उसको आप फास्ट कर लेना आपके यूट्यूब के सेटिंग में जाके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि आपके बहुत काम आने वाला है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।